महाराज युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया और सारी तैयारी, भगवान जी गए और बड़े प्रसन्न हो गए। बड़ा भव्य मंडप बना हुआ है, बड़े बड़े साधु संत महात्मा आ गए हैं, आचार्य विद्वज्जन आ गए हैं। और भगवान ने कहा भाई कोई सेवा हमारे लायक हो तो बताओ, धर्म का काम है, इसमें हम भी कुछ करेंगे। प्रभु एक जरासंध नाम का दुष्ट है जो मान नहीं रहा, इसमें सहयोग नहीं कर रहा है, विघ्न कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गांव में, यहाँ सोनतलाई में तो नहीं है, कोई दूसरी जगह रहते हैं, जो अच्छे काम में साथ नहीं देंगे और उसमें टांग अड़ाएंगे, जबकि अड़ाना चाहिए कंधा। तो कंधा तो नहीं अड़ा है, वो क्या के ये टांग फुर्सत में है हमारी। तो ये जरासंध वही जात का था, ये टांग अड़ाता था। तो भगवान भीम अर्जुन जी को साथ लेकर के गए और ब्राह्मण का वेश बना के गए। वो ब्राह्मणों का बड़ा भगत था। कई लोग है ना, काम अच्छा भी करते और उनमें बुराइयां भी रहती। अब ये जरासंध था, ब्राह्मणों का बड़ा भगत था, पर काम उल्टा भी करता था। जैसे कई लोग क्या धार्मिक भी रहते हैं, पर वो पिए बहुत है। हाँ, चंदा लेने जाओ तो मना नहीं करे, चंदा दे देगा, तो पिए खूब। तो ये तो बात ठीक नहीं है। अच्छे बनो तो हर तरह से अच्छे बनना। अब वो जरासंध ब्राह्मणों की सेवा कर रहा था, तो ब्राह्मण का वेश बना के गए कि मना नहीं करेगा। उससे कहा भाई हमने तुम्हारी बड़ी महिमा सुनी है, हाँ मांगो क्या चाहिए आपको। बोले हम द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगे। जरासंध ने विचार किया ये ब्राह्मण लोग युद्ध करने कब से लग गए। अरे तुम यज्ञ करो कि युद्ध करो, सही बताओ आखिर तुम हो कौन। ब्राह्मण तो नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो भीम जो गया था ना, तिलक जनेऊ और ऐसा कपड़ा पहन के, तो वो भीम की भुजा ही दिखे। तो वेशभूषा से तो तुम ब्राह्मण दिख रहे हो, पर तुम्हारी जो हालत है ना, उससे तो इतना तगड़ा तो बामन आज तक ही नहीं देखे मैंने। कुछ है गड़बड़, दाल में है काला। तो फिर भगवान ने कहा बिल्कुल तुमने सही पहचाना, ये तो भीम और ये अर्जुन और मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण है यार। हाँ, अरे आप युद्ध में से भागे थे रण छोड़ के। हाँ, तो युद्ध में हारे हुए से युद्ध करना ये मेरी शान के विरुद्ध है, अलग हटो। और ये अर्जुन बेचारा छोटा है, इससे जीत भी गया तो इसमें कोई बड़ा ही नहीं होती, क्योंकि ये 1.5 हड्डी का है ये। हाँ, भीम मेरे बराबर का है, इससे युद्ध होगा। चलो, तो गदाओं से युद्ध हुआ, भुजाओं से युद्ध हुआ और मुष्टिका से युद्ध हुआ। एक दिन हुआ, भगवान ने कहा भैया भीम तेरे माथे, हमसे तो मना कर दी इसने, तो 1-2 हाथ हम भी दे ही देते, पर अब क्या करें। प्रभु निपटा दूंगा मैं, चिंता मत करो। 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 26 दिन हो गए। अब ये रोज भीम क्या ताकत का घमंड था इसको, तो रोज उठता और आज तो निपटा ही दूंगा मैं, ऐसा कह के जाता और कुट पिट के आ जाते। 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन हो गए ठुकाते ठुकाते। 28वें दिन इसके मन में आया कि कल अगर गया तो मैं तो नहीं बचूंगा, क्योंकि अब कहाँ कहाँ दुख है ये मैं जानूं। अब अर्जुन और श्री कृष्ण रात में खर्राटा लेके सो रहे, ये तो अब उसको दुखे तो कोई नींद आए। अब रात में लगभग 12-2 बजी होगी, भगवान को हिलाया उन्होंने। भगवान की आंख खुली, क्या चले युद्ध करने। अरे कहाँ चले युद्ध, तो क्या करना है। अब आप सब तो आराम से सो रहे हो, मेरी मैं जानू तो क्या हुआ। क्या भाई अब क्या हुआ तुमको नहीं मालूम। 26 दिन से ठुका रहा हूँ, 27 दिन से। तो भैया तो तेरे माथे, तूने कहा था मैं निपटा दूंगा, तो हुआ क्या, आखिर हुआ क्या है। अब मेरे को तो युद्ध करना नहीं है
और आपसे ही सीखा है, आप दिन दहाड़े रण छोड़ के भगे थे, तो मेरे मन में आया अपन रातम रात, क्योंकि जान बची तो इसलिए मेरे मन में तो ऐसा आ रहा है कि अभी निकल चले। भगवान ने कहा भाई देखो, हमने इससे हार इसलिए मानी थी कि ये सुधर जाएगा, इसको जिता दो, पर ये सुधरा नहीं, अब तो इसकी सुधार ही दो। तो प्रभु उसकी तो नहीं सुधरेगी पर मेरी सुधर जाएगी, क्योंकि मैं जान रहा हूं मेरे हालत क्या क्या है। तो भैया देखो 27 दिन तुम्हारी मर्जी से लड़े हो, कल 28वां दिन हमारी मर्जी से लड़ो, जाओ। प्रातः काल हुआ और ये गए। भीम जाते जाते कह रहा प्रभु लाज रखना, अब आप, मैं इशारा करूंगा वैसे मार दे। युद्ध के मैदान में प्रभु ने इशारा किया, थोड़ी देर तो उसको अच्छा ठुकवाया खूब। जब वो प्रभु तरफ देखेगी इशारा करेंगे, अब उधर देखने में जरासंध का दाव लग जाए, वो जो दे भपा भप। अब ये घबरा गए कि रोज से आज ज्यादा मार पड़ रही है, और भगवान ये सोच रहे कि इसको जो ताकत का अभिमान है आज थोड़ा ढीला हो ही जान दो इसको। आखिर में भगवान जी ने एक तिनका उठाया और चीर के उसको कहा, चीर के मार, मारने से नहीं मरेगा ये। तो भीम जी ने जरासंध के पैर के ऊपर अपना पैर रखा और दूसरा पैर पकड़ के चीर डाला और दिशा परिवर्तन करके फेंक दिया। आकाश से फूलों की वर्षा जय जयकार की। भक्तवत्सल भगवान की जय। जरासंध का वध करके भीम बड़ा खुश हुआ और कहा प्रभु वाह गजब की स्कीम है, आप शुरू दिन ही बता देते। तो भगवान ने कहा तूने पूछा मेरे से, तूने पांव लगे कि आशीर्वाद दो मैं जा रहा हूं, तो रोज पांव चढ़ा के जाता था ऐसा अभिमान में, और इसीलिए इतने दिन लग गए अभिमान घमंड के कारण। अगर तू शुरू दिन ही ऐसे सरल होके जाता तो मैं शुरू दिन ही ये सारा कर देता है, पर अभिमान के कारण तुमने हमको हल्का समझ लिया। और ये अभिमान भाई बहनों भगवान जी के साथ रहने वाले को भी आ गया, और क्या कह रहा है, मैं महामुंड अज्ञानी था जो महामोह में पड़ा रहा और 3 लोक के स्वामी को एक तुच्छ यार सा समझ रहा है। ये तो रथ चलाते हमारी, इनमें कोई ताकत है क्या। मैंने युद्ध भी कह रहा है, मैंने जरासंध से युद्ध करने की ठानी है, जो जिनसे इनने हार मान ली और ये हार के भाग गए थे, और मैं इनको ठिकाने लगा के जाऊंगा जरासंध। तो भाइयों कभी किसी बात का अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना, सरल बन के रहो किसी भी बात का, किसी भी बात का। कभी ऐसा आए कि मैं अच्छा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, वह उस समय समझ जाना थोड़ा। भगवान ने एक से एक बना रखे हो, हाँ तुम ये मत समझो कि हाँ हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। भगवान कह रहे 56 खड़ा कर दूंगा मैं। यहाँ काम है ईमानदारी से करो, सेवा के भाव से करो, छोटे बन के करो, क्योंकि भगवान ने तुमको निमित्त बनाया, भगवान तुम्हारे द्वारा करवा रहा है, और तुम अभिमान में फूले फिर रहे हो। उसकी अगर कृपा ना हो भाई बहनों तो अभी वाणी यहीं ब्रेक लग जाए, कुछ भी नहीं कर सकते हम। और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया सो तुम किया, मैंने किया कछु नाही, और जो कुछ भी मैंने किया तो तुम थे मेरे माई। जैसे माइक से कथा होती है, और माइक अगर ये समझ ले क्या मेरे से ही कथा हो रही है, और ये अभिमान में फूला फिरे और वह चली जाए, मान लो लाइट, तो भी ये तो यहीं रहेगा, ये कोई करे कथा। या हम समझ ले कि हम कथा कर रहे हैं, और भगवान अगर बुला दे अभी 1 सेकंड में, तो फिर क्या होगा। इसलिए कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल ही मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी मोहना, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, जिस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। वत्सल भगवान की जय। तो भाई बहनों, कभी जीवन में अभिमान नहीं करना। ये तो भगवान जी कह रहे हैं, अभिमान में सब गया धन वैभव और वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव का नस। ये भीम जी को अभिमान आ गया, इसलिए जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें अच्छे अच्छे कार्यों के लिए भगवान को श्रेय देना चाहिए। भगवान जी ने करवाया, भगवान जी ने बुद्धि दी, भगवान जी ने समय दिया, भगवान ने मुझे इस लायक माना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इसमें अपना घट क्या रहा है? तो भगवान खुश हो जाएंगे और हम अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ समझने लग जाएंगे तो फिर हम भगवान से दूर हो जाएंगे। सुखदेव मुनि आगे कथा प्रसंगों में सुनाते हैं, राष्ट्र यज्ञ में भगवान ने सबको जिम्मेदारियां दी। भगवान ने वहां पे सबसे छोटा काम किया, क्या? साधु संतों के चरण धोना और बाद में भोजन के बाद झूठी पत्तल उठाना। सेवा करने से जो अभिमान है वो मिटता है भाई बहन, और तत्व ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता बन जाती है। सेवा चाहे घर में भी करो, बाहर करो, उसका फल ईश्वर देगा। हम काम समझ के करते हैं इसलिए दुखी हो जाते हैं, और सेवा समझ के करो सुखी हो जाएंगे। घर का भी काम है, सेवा के भाव से करो। घर में कोई ज्यादा काम करता है, खेत का, घर का, परिवार का,
किसी को ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा समझ है, वो ज्यादा करता है। तो अभिमान नहीं करना। और मेरे से भगवान ज्यादा सेवा ले रहे हैं, भगवान ने मुझे अवसर दिया है। तो भगवान जी ने जब पत्तलें उठाई तो सब सभा में आश्चर्य हुआ, इतने बड़े द्वारकाधीश होके इतना हल्का काम। बोले सेवा छोटी हो या बड़ी हो उसका बराबर फल मिलता। जैसे कि यजमान बन के यहाँ पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और कोई पांडाल में अगर झाड़ू भी लगा रहा है तो वो भी भगवान की सेवा में जुड़ जाता है। झाड़ू लगाना भी वो भी एक पूजा के समान मानो। और सभी यजमान बन जाए, ये पूजा करे तो भी झाड़ू कौन लगा है। इसलिए जिसको जो काम मिला है घर में, कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, खेत, खला, संसार का काम, खुश होके करो। और सेवा का फल तो ईश्वर देता है भाइयों। आपको स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, बीमारी से बचाएगा, दुर्घटना से बचाएगा। कोई घटना घट भी गई तो बाल बाल बच जाओगे आप, आपको खरोच तक नहीं आएगी। जब उसके भरोसे हैं तो वो बचाएगा। सेवा करो, सेवा करो तो क्या मिलता है? मेवा। तो माता पिता की सेवा, गरीब की सेवा, गौ माता की सेवा, सास ससुर की सेवा, जरूरतमंद की सेवा। हम एहसान नहीं करते किसी का कुछ काम कर रहे हैं तो, जबकि उसका एहसान मानो कि हमें सेवा का अवसर दे दिया। नहीं तो हम कहां जाते हैं सेवा करने। छोटे बन के रहो। लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु दूर हो जाते हैं। अपने को बड़ा नहीं माना। तो भगवान जी ने छोटे बन के सेवा की तो उनका सम्मान हुआ। सबसे पहले इनकी अग्र पूजा की जाएगी। अब वहां बैठा शिशुपाल, उसको आखिरी बात वो गाली देने लगा। 1 गाली, 2 गाली, 10 गाली, 50 गाली। भीम आया और कहने लगा प्रभु निपटा दूं क्या? भगवान ने कहा नहीं भैया, बैठो बैठो, हैं अपने को जल्दी नहीं करना। 99 गाली प्रभु ने सुनी और आखिर में खड़े होकर कहा देखो ये धर्म का कार्य हो रहा है और तुम अभिमान में आके गाली दे रहे हो। तुम क्या समझ रहे हो? इतनी गाली दी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा तो आप क्या बिगाड़ लेंगे? भगवान ने कहा 100 गाली पूरी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी भी पूरी। नहीं माने, सुदर्शन चक्र से गर्दन अलग की, शिशुपाल का मस्तक कटा, आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जी कह रहे हैं अगर कोई ज्यादा अभिमान में घूमता है, पूर्व जन्म की अगर उनकी कोई पुण्य पूंजी है, पुण्य है, बैटरी चार्ज है, और नहीं डरता समझता साधु संत महापुरुषों की बातों का अनादर करता है ना, तो भगवान क्या कह रहे हैं? जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, कर ले गुनाह 1000। क्योंकि पुराना पुण्य पूंजी है तेरे, और जिस दिन खत्म हो जाएगी ना तो बिना गिनती के दुख मिलेंगे, दुख के दिन शुरू हो जाएंगे फिर। इसलिए अच्छा अवसर दिया तो अच्छा काम करो, अभिमान में ना किसी को सताओ। शिशुपाल के बाद में दंत वक्त विदुरथ को प्रभु ने समाप्त किया, और उसी के बाद सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाया। सुदामा जी भी बहुत श्रेष्ठ तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे, आयाचक वृत्ति से रहते थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। गरीबी थी लेकिन कभी गरीबी में दुखी नहीं रहे वो, उसमें भी भगवान की कृपा को देखते थे। भगवान ने अच्छा हुआ मुझे ज्यादा धन नहीं दिया, मोह माया में फंस जाता, प्रारब्ध अनुसार मिलता उसमें खुश रहते और खूब भक्ति साधना करते, ईश्वर पे भरोसा रहते। इसलिए जीवन में भाई बहनों हमेशा कोई परेशानी मुसीबत का रोना नहीं रोना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है सुख होने पर भी वो दुख का ही रोना रोते रहते, और जो हमेशा दुख का रोना रोता है ना, उसके द्वार पे खड़ा हुआ सुख भी द्वार से ही वापस लौट जाता है कि इनका रोना बंद हो जब घुसूं। इसलिए आज से खुश रहो, जैसा घर में सुविधा सामान है ना, हाँ उसी में खुश रहो और मेहनत करो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो करो। कई किस्मत ठोकते रहते हैं, मेरे भाग में ही ऐसा रोना ही रोना। अरे भाग में रोना नहीं है बेईमान,
तो थोड़ा संभल कर मेहनत तो कर। अरे मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए जो बेरोजगार बैठे काम नहीं करते, और कहा है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए भाई बहनों मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, भाग्य को मत कोसो, किस्मत को दोष मत दो। आपकी बहुत बढ़िया किस्मत है, किसी के कहने में मत आ जाओ इनका भाग्य ऐसा है। बहुत बढ़िया भाग्य है हमारा, मनुष्य शरीर मिला है, बुद्धि दिए और ऐसी जगह बैठे, और यहाँ आके भी भागवत सुन के भाग नहीं खुले तो और कहाँ खुलेंगे। इसलिए आज से बिल्कुल खुश रहना, मेहनत करो, ईमानदारी का सहारा लो, परमात्मा हमारे साथ है। कभी ये ना सोचो मैं गरीब हूँ, मैं तो गांव का हूँ, मेरे को क्या भगवान साथ देंगे। भगवान जी सबके हैं, कभी ऐसा अकेलापन महसूस ना करो और हिम्मत से काम लो। तो सुदामा जी के बच्चे दुखी थे, भूखे थे। पत्नी सुशीला जी ने कहा आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, आप चले जाओ। तो कहा देवी मेरा नियम है, मैं मांगूंगा नहीं कहीं, और मैं जाऊंगा उसके द्वार तो वो तो यही समझेगा मांग नहीं आया है। मेरे कपड़े भी ठीक नहीं है, हालत भी ठीक नहीं है। तो कहा मांगने ना जाओ तो आप मिलने चले जाओ। हाँ मिलने जा सकता हूं, पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जीव भगवान के यहां जाने में बहुत बहानाबाजी करता है, आनाकानी करता है। कहीं ना कहीं उसके जो दोष होते हैं ना, अपराध, वो उसको आगे कदम बढ़ने नहीं देते। बहाना कोई भी बनेगा, कारण कोई सही बन जाएगा। आप सब यहाँ आकर के बैठे हैं तो जरूर आपका पुण्य है भाई बहन। वैसे आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सच्ची बात है ये। बिना पुण्य के आप बैठ नहीं सकते। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तब ये लाभ मिलता है जो आप ले रहे हो। और आपके माता पिता ने भी बहुत पुण्य किए, तब ऐसी आत्मा आपके पा करके वो प्रसन्न हुए हैं। उसी का ये फल है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये उनके पुण्य अच्छे हैं कि हमारी संतानें, हमारे बेटा बेटी हमारे परिवार के कथा में बैठे हैं। तो कितने लोग जेल में बैठे हैं, अस्पताल में बैठे हैं, ओ कोई और जगह बैठा है, ठेका तरफ बैठे रहते हैं कई लोग। हाँ वो कोई बैठने की जगह है? ये तो गंदी बात है। ऐसी जगह बैठो, मंदिर में बैठो। पुण्य होगा तब ऐसी जगह बैठेंगे, हमारे को समय भी मिलेगा और मन भी लगेगा जाने का। बैठेंगे वहां, बुद्धि लगेगी। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के तेज से भूख विदा हो जाए। इसलिए मैंने कहा ये संत की वाणी है। तो पाप अगर है तो आप बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और बैठ भी गए मान लो तो नींद आएगी भी। हाँ, तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए, के ऊंगे के उठ चले या व्यर्थ बात चलाए। अगर बैठ भी गया तो वो फिर राजनीति की बात करे, क्यों तुम वोट किधर दोगे, चुनाव आएगा जो। अरे तो आने दे, भले आदमी कथा सुन ले। तो बहानाबाजी करेगा कुछ। तो सुदामा जी क्या कह रहे, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो आप कहो तो मैं मांग लूं। पड़ोस में गई और चावल मांग के लाए, 3-4 मुट्ठी चावल पोटली में बांधे और सुदामा जी को दी। एक दाना नहीं रखा। सुदामा जी चल रहे हैं, लेकर जैसे ही पहुंचते हैं द्वारकापुरी, द्वारपालों ने डंडा अड़ा दिया। कहाँ जा रहे हो? भाई हमारे मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और हम साथ साथ पढ़े, मेरा नाम सुदामा है। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो कहिए क्या चाहिए आपको? नहीं, मैं उनसे मिलने आया। अरे भाई, उनसे मिलकर तुम जो मांगोगे वो हमसे ही मांग लो। उन्होंने हमें स्वीकृति दे रखी कि जो भी आए मांगे उनको दो। तो भैया क्या मुझे कोई भिखारी समझ रखा क्या? प्रभु दिखने में तो ऐसे लग रहे हैं, आपके कपड़े ऐसे हैं, हालत ऐसी हो रही है। तो दुनिया में कपड़ों की कदर होती है, कर्मों की नहीं होती क्या? तो भाई आप नाराज ना हो, हम कहना ये चाह रहे हैं, आपको जो जरूरत है आप हमसे कह दीजिए, हम आपकी सेवा में वो हाजिर कर देंगे। हाँ, तो मैं कहता रहा हूं भाई, मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी से मिलना है, वो मेरे मित्र है, मेरा नाम सुदामा है, आप जाकर बोलो उनको। भाई उन्होंने हमें आदेश दे रखा है कि जो मांग, तो मैं मांग तो रहा हूं, मैं और कोई सामान मांगने नहीं आया हूं। और पोटली दिखा के क्या कह रहा है? मैं ऐसा वैसा भगत नहीं हूं, मैं तो देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। द्वारपालों ने भी विचार किया, क्षमा करे, मैं समझ नहीं पाया आपकी भावना को, आप मांगने नहीं आए, आपकी बातों से मुझे लगा है। आप विश्राम में बैठिए यहाँ पे, मैं अभी अंदर निवेदन करता हूँ। भगवान जी को जैसे ही खबर मिली सुदामा नाम के ब्राह्मण मिलने आए हैं, दौड़कर प्रभु सिंहासन से कूद पड़े भागते हुए। जैसे ही सुदामा को गले से लगाया और सिंहासन पर लाकर बैठाया और आप चरणों में बैठ गए। हालत देखकर प्रभु को बड़ा दुख हुआ, करुणा आ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे द्वार पे लाखों नहीं करोड़ों लोग आते हैं, पर सब मांगने आते हैं, एक पहला ये है जो मांगने नहीं मिलने आया है। प्रभु गदगद हो गए, आंसुओं की धार बहने लगी उनको। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आंसुओं से चरण धो दिए कि क्या हालत हो गई है। दुनिया वालों ने ऐसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की कदर नहीं करी और नकली ढोंगी पाखंडियों के खूब चरण धो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, स्वागत सत्कार कर रहे हैं, और ऐसा ब्राह्मण उसकी कदर नहीं। आज मैं इतना सम्मान दूंगा, दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे कि जो सच्चा है, धर्म पे चलता है, न्याय और नीति के अनुसार जिंदगी जीता है, दुनिया में चाहे उसकी कदर ना हो, सम्मान ना हो, इज्जत ना मिले, पर मेरे द्वार आएगा तो मैं उसका इतना सम्मान करूंगा, दुनिया की आंख खुल जाएगी। नेक जीवन जीना, चाहे आपके घर के लोग भी आपका आदर सत्कार ना करे, भगवान आपका सम्मान करेगा। आप अपनी सच्चाई पे, ईमानदारी पे, अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ करना, चाहे पिता है, भाई है, पति है, पत्नी है, मित्र है, आप अपने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते चलिए, भगवान आपका आदर सत्कार करेंगे। और फिर भगवान ने खुशी क्या मनाई? ये मांगने नहीं आया है। क्योंकि दुनिया में भाई बहनों, लोग 5 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये का कोई मिठाई, हार फूल चढ़ाते हैं और बदले में 5 लाख की डिमांड रखते हैं। हाँ, तो विचार तो करो, भगवान ने, मैं इतनी समझ नहीं है कि 50 रुपए के हार में और 5 लाख ले रहे हैं, सौदा करते। सुदामा जी का स्वागत क्यों किया भगवान ने? खुशी खुशी अपना सिंहासन छोड़ के द्वार पे आ गए कि मांगने नहीं आया है। और जो मांगने वाले भीतर घुसते हैं ना, तो भगवान भी धीरे से खिसक जाते हैं कि मांगने आया है, अब मांगेगा ही। इसलिए भगवान से मांगने की भी जरूरत नहीं है भाई बहनों, वो तो अंतर्यामी है।
कभी ऐसे भी तो जाना मिलने, दर्शन करने भगवान के, देखना फिर आपको क्या आनंद आता है। प्रभु मैं तो वैसे ही मिलने आया हूँ, आपके दर्शन करने आया, वो कुछ मत मांगो, देखा देते कि नहीं। सुदामा जी का आदर सत्कार किया, अच्छा नैवेद्य प्रसाद पाया, एकांत में बैठे और पूछा भाई कैसे हैं परिवार, बच्चे, भाभी, सब आनंद में, परमात्मा की दया है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बोलना। ये सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इतनी बड़ी द्वारका है, क्योंकि साधु संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आपकी सेवा में कुछ जरूरत हो तो मुझे मौका देना। सुदामा जी क्या कह रहे, नहीं नहीं सब आनंद है, मैं तो मिलने आया था। अच्छा तो मेरे लिए कुछ लाए क्या? सुदामा जी ने वो पोटली दबाते हुए कहा भाई अब क्या लेके आते हम, और फिर पहली बात तो तुमको जरूरत क्या है जो तुम मांगते हो, तुमको कमी क्या है? भगवान जी भाई बहनों सारी दुनिया को देते हैं, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। वो हमसे कुछ चाहते नहीं है, लेकिन परीक्षा जरूर लेते हैं कि इसके पास इतना कुछ है और ये धर्म के लिए, गौ माता के लिए, गरीब के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए दे सकता है कि नहीं। इसलिए भगवान किसी ना किसी को आपके द्वार पे भेजते हैं, और जहां जरूरत है हम कभी कभी चूक जाते हैं, वहां दे नहीं पाते हैं, और ढोंगी कोई नौटंकीबाज ड्रामाबाजी कोई आता है हम उसको दे देते। तो भगवान कहते हैं जब मेरे द्वार पे कोई आता है और मुझसे मांगता है, मैं भी फिर उनके द्वार पे किसी को भेजता हूं, और फिर कौन देता है भगवान परीक्षा लेते हैं। जो सारी दुनिया को दे वो क्या आपसे इच्छा रखे भाई बहनों, लेकिन परीक्षा लेते हैं। जैसे आप बाजार में से कोई फल लेकर के जाओ और अपने बच्चों को दो, और बच्चों से फिर कहो मेरा बेटा होगा तो मेरे को देगा। लाए आप नहीं बाजार से, टॉफी लाए, कुछ खाने की चीज लाए, और कोई बेटा लाकर अगर बाप के हाथ में रख देता है तो पिता के अंदर कितनी खुशी होती है, गले से लगा लेते, वाह वाह मेरा बेटा है, जबकि लाया वही है, दिया उसी ने, पर बेटे के हाथ से जब उसके हाथ में पहुंचता है तो उसे खुशी मिलती है। बस ये सारा संसार में भगवान ने दे रखा है, और भगवान के हम सब बच्चे हैं, जहाँ जिसकी जैसी जरूरत पड़ती है आप अगर मदद करते हो तो भगवान खुश हो जाते हैं, वाह इसने देना तो सीखा है। तो भगवान को कोई जरूरत नहीं किसी की, लेकिन परीक्षा लेते हैं भगवान जी। और सुदामा जी जब प्रभु को देने के लिए गए और वो छिपा रहे थे, तो भगवान ने कहा कुछ तो लाए मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, और आज तुम देना नहीं चाह रहे हो। भगवान ने पोटली छीनी, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, बाद में माँ रुक्मणी ने हाथ पकड़ करके कहा स्वामी जी आपका स्वभाव मैं जानती हूँ, जो आपको एक कण देते हैं बदले में आप शेष कण उनको लौटाते हो। एक मुट्ठी के बदले एक लोक का राज आपने दिया, दो मुट्ठी के बदले दो लोक का राज, ज्यादा दोगे तो माया में फंस जाएगा। आपके भगत हैं, आप कृपा करो। तो भगवान ने कहा बात ठीक है। बिना मांगे सुदामा जी के गांव में पूरा परिवर्तन विश्वकर्मा को आदेश देके कराया। झोपड़ी की जगह महल खड़े हो गए, और सुदामा जी ने एक कण भी नहीं मांगा। प्रभु बार बार उनसे पूछते, घर के हालचाल सब पूछे, फिर सुदामा जी कहने लगे देखो मिल लिए, अब मुझे वापस जाना है। सुदामा जी ने जब जाने का कहा तो प्रभु ने रोका नहीं, बच्चे भूखे हैं और सुशीला जी इतनी महान पतिव्रता नारी है, बिना सुदामा के गए वो भोजन नहीं करेगी, इस समय से इनको पहुंचना है। सब रानियों को बुला के आशीर्वाद दिलाया, और सुदामा जी जाने लगे तो कहा भाई अब आओ ना, तो अकेले नहीं आना, भाभी जी को भी लेके आना। सुदामा जी वहां से विदा लेकर के पहुंच रहे हैं। मन में विचार करते हैं देखो मैंने कुछ मांगा नहीं, मेरा संकल्प था, और उनने कुछ दिया भी नहीं, तो बहुत अच्छा हुआ, ये भी बढ़िया रहा। अरे उन्होंने गले से लगाया, सिंहासन पर बिठाया, ये कोई कम है क्या? लोग चाहे मुझे गरीब मानते होंगे,
लेकिन आज मैं गदगद हो गया कि गरीब हूं किस्मत का, इसका मुझे गम नहीं। अरे धन दौलत नहीं तो क्या हुआ, इज्जत मेरी कम नहीं। हाँ, सुदामा जी इस भाव से खुशी खुशी जा रहे हैं। भाई बहनों, चाहे धन मकान कपड़े से आप अपने को छोटा समझ रहे हो, लेकिन कर्म से, आचरण से, ईमानदारी से, सत्यता से, धर्म से आप अपने को बड़ा बना सकते हो। बड़े लोग भी आपका आदर करेंगे। जैसे द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी ने सुदामा जैसे एक गरीब ब्राह्मण को सम्मान देके संसार के लोगों को कहा है कि तुम चाहे धन पद मकान से गरीब बनो, लेकिन ईमानदारी में, सत्यता में, सेवा में तुम अपने को बड़ा बना लो, तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा चाहे दुनिया के लोग आपका सम्मान ना करें। सुदामा जी गए, गांव में झोपड़ी की जगह महल खड़े, पत्नी ने स्वागत किया और भवन में जाकर के उन्होंने कहा, देवी जिस परमात्मा की दया से ये सब कुछ हुआ है हम उसे ना भूलें। तो महल में रह करके सुदामा जी भक्ति साधना करते थे। भगवान ने दुख भी दिया और सुख भी दिया, लेकिन इन दोनों से ऊपर उठना, इसलिए कहा ना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। चाहते हैं सब ही, दुख चाहता कोई नहीं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते
हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले उसके पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। सुख मिले उसके पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भाई बहनों, जीवन में कभी सुख कभी दुख ये तो लगा हुआ ही है, लेकिन दोनों में भगवान की कृपा देख करके आगे बढ़ना। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को सुदामाचार्य से प्रेरणा मिलती है कि दुख भी आया और सुख भी आया, लेकिन दोनों में हमें सम रहते हुए सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, लेकिन भगवान की कृपा को हर पल याद रखो। दुख में भी प्रभु कृपा करते हैं। सुदामा चरित्र के बाद में कुरुक्षेत्र में प्रभास क्षेत्र में सबसे मिलने की कथा आती है। फिर वसुदेव जी के मृत पुत्रों की वापसी और सुभद्रा हरण की कथा। फिर त्रिदेवों की परीक्षा, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी परीक्षा ली गई थी भृगु ऋषि के द्वारा। तो जीवन में परीक्षा तो सबकी होती है भाई बहनों, और परीक्षा में पास होना है, फेल नहीं होना है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी भी फेल हो गए और शिव जी फेल हो गए, विष्णु जी पास हो गए। उन्होंने भृगु ऋषि ने जब अपने पैर का प्रहार किया तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, मुनिवर आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरा हृदय कठोर है और आपके चरण कोमल है। भृगु ऋषि ने कहा जो इतना सहन कर लेता है वही संसार का पालन कर सकता है और वही बड़ा है। इसलिए भगवान विष्णु को बड़ा माना जाता है। ऐसा कथा इशारा कर रही है आप भी घर में थोड़ा थोड़ा सहन कर लिया करो। हाँ, कभी कोई बात बिगड़ जावे, भगवान ने लात सहन करी है, आप हम बात तो सहन कर लो। तो त्रिदेवों की परीक्षा की कथा सुनाई और उसी के बाद में फिर एकादश स्कंद में यदुवंश के पुत्रों में जब ऐसा अभिमान आ गया, ऋषि की परीक्षा ली, उन्होंने यदुवंश समाप्त होने का श्राप मिला। और उसी के बाद में निमि राजा 9 योगेश्वरों कथा प्रसंग सुनाकर 24 गुरुओं की कथा सुनाई। ज्ञान जहाँ से भी मिले लेना चाहिए, हमेशा जिज्ञासा बनी रहे उस परम सत्य को जानने की। अपने कोई गुरु है उनके प्रति निष्ठा रखो, लेकिन कोई और गुरु भी आए और सच्ची बात बताए तो जरूर सुनो, और समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, पर ऐसा ना हो कि हम अनादर कर दें। तो 24 गुरु जहां से भी अच्छी बातें मिले ले लो, आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। इसलिए कहीं एक गुरु के बंधन में रहकर हम कहीं दूसरे गुरु का अनादर करें, दूसरे देवी देवता का अपमान करें, ये ठीक नहीं है। अपने ही गुरु को और शरीर में भी देख करके, अपने इष्ट को और देवी देवता में देख करके किसी की निंदा ना करें, किसी का अनादर ना करें, सब में अपने आराध्य इष्ट को देखकर वंदन करो। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को आत्म तत्व का वर्णन सुनाकर जगत और संसार के अंदर सत्य क्या है उसका बोध कराया, सत्संग की महिमा सुनाई, मार्कंडे ऋषि के अमृता की कथा सुना करके परीक्षित जी को सावधान किया, राजन कथा तो अनंत है पर तुम्हारा अंत का समय आ गया है, तुम्हारे मन में कोई शंका कुछ पूछना हो तो बोलो। परीक्षित जी कहने लगे, गुरुजी आपने कथा ऐसी सुनाई है, अब मुझे इस शरीर से कोई मोह नहीं रहा है, ये देह ठहरे कल्प तक या आज ही इसका अंत हो, मेरा कुछ बने न बिगड़े ये जानकर निश्चिंत हूँ। दिन रात मुझ में है नहीं और नहीं सवेरा शाम है, मैं काल का भी काल हूँ, फिर सोच का क्या काम है। ना तो कोई प्रश्न है ना कोई सोचना विचारना है। आपने बड़ी कृपा की और मुझे ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया, मुझे मरने का जो भय था आज उससे मैं मुक्त हो गया।
सुखदेव मुनि जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरी मेहनत सफल हो गई, राजन उठो, भागवत का पूजन करो, गुरु का पूजन कर आत्मचिंतन में बैठ जाओ। आज मैं भी अपने को धन्य मानता हूँ, तुम्हारे जैसे चेले को पाकर के आज मैं गुरु अपने आप को धन्य मानता हूँ। तुमने मेरे ज्ञान को समझा और आज तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। गुरु ने बड़ी प्रशंसा की और वहां से गुरु विदा लेते हैं। तक्षक नाग आया और जैसे ही परीक्षित को डसना चाहता है, परीक्षित तो अपने आत्मा में ऐसा चिंतन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति की। पुतला शरीर जल के भस्म हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि। बोलो भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ यादव परिवार के द्वारा संपन्न हुआ। पूर्वज पितृ देवताओं के निमित्त परिवार को ऐसी प्रेरणा मिली और ये सप्ताह 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग आज विराम की ओर है। तो भाई बहनों, आयोजक परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन है, जिन्होंने अपना तन मन धन लगा करके इतना भव्य आयोजन किया। आज पूर्वज पितृ देवताओं भी बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे कुल खानदान वंश में ऐसा आयोजन हुआ है, वो भी सब प्रसन्न है। वो परिवार में खुशहाली रहे, खूब भक्ति बढ़े, परमात्मा से हम सब ऐसी प्रार्थना करते। 7 दिन में अगर मेरे द्वारा कोई ऐसा बोलने में कोई शब्द निकले होंगे जरूर अज्ञानता से, किसी को ठेस लगी या कुछ ऐसा दुख हुआ हो, तो दास आप सब भक्तों से आज प्रार्थना करता है हमें क्षमा दान दें, माफ़ी दें, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान भी नहीं, ना मैं इतना कोई पढ़ा लिखा विद्वान महात्मा, लेकिन महात्माओं से सुना हुआ ज्ञान आप तक सुनाने का, पहुंचाने का प्रयास किया है, तो कुछ तो त्रुटि भूल हो ही जाती है। तो आज आपसे समापन में आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा प्रदान करें और जो अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिली हो उसको जीवन में अपनाना, नशा मुक्त रहना। और जिन जिन भाइयों ने इस आयोजन में सहयोग दिया है, जैसे हमारे ठहरने के लिए भाई महेंद्र जी मालवी जी के निवास पर मुझे सुविधा व्यवस्था प्रदान की गई है, और हमारे साथ जो मंडली पधारी हैं उनको सम्माननीय श्री राजीव जी दीवान जी के यहाँ ठहरने की सेवा मिली है। और भी इस आयोजन में ग्रामवासियों ने भी खूब सहयोग किया है, पर्चे बैनर लगाना, आयोजकों की व्यवस्था में सहयोग बटाया है। यहाँ के युवा साथी भाई लोगों ने और छोटे छोटे बच्चों ने भी प्रातःकाल योग कक्षा से लेकर के कथा तक के लिए सब ने भरपूर सहयोग किया। तो सभी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और आप सब जो मंडप में विराजमान हैं, अगर आप सब नहीं आते तो ये सब बात फीकी थी, इसलिए आप सब ने बड़ी कृपा करके इस कथा मंडप को पूरा भर दिया। आज हमारा हृदय भी भरा हुआ है कि आप इतनी अधिक संख्या में पधारे हैं। तो आप सब भक्तों के चरणों में भी दास प्रणाम करते हुए करतल ध्वनि से आप सबका अभिनंदन है। आज कथा का यहाँ पे विश्राम हो जाएगा। अब 3 बार ओम हरे नमः बोल करके कथा को विराम देंगे। वे चिट्ठी आई है कि भैया थोड़ा सा एक भजन गा दो। तो गुरु की महिमा है भाई बहनों, जीवन में सच्चे संत से जरूर जुड़ो। सम्राट परीक्षित जी को जब सुखदेव मुनि मिल गए ना, तो उन्होंने क्या कहा, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे।
भाई, पीवे और पिलावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई। सतगुरु भाई दर्शन दिखलावे सतगुरु भाई दर्शन दिखलावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई। सतगुरु महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर से हम सब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसे सच्चे संत सतगुरु महापुरुषों का जरूर मिलना हो जावे, जिससे हमारा जीवन धन्य हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस आयोजन में आप सबकी उपस्थिति सराहनीय है। कि आपके शुभ लक्षण की ये पहचान है भाई बहनों। ऐसे कार्य में उपस्थिति देना, समय देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जीवन की सफलता का लक्षण है। अब 3 बार ओम हरे नमः बोल करके वाणी को विराम देंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु जाने अनजाने इस संसार में हमने कोई दोष किया है, किसी का दिल दुखाया है, कहीं हमने कोई अपराध किया है। मानव जीवन में भूल तो होती है, कहीं हमने अनजाने में किया है, कहीं जानबूझ करके भी किया है। आप दयालु हैं प्रभु, हम सबके अपराधों को आप क्षमा करो। हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे दोषों का हरण कर लो। आंखें बंद करके ओम हरये नमः 3 बार हम सब बोलेंगे। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ,
पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये प्रेत योनि और पाप पंथ से मुक्ति दिलाने वाला, यम फंद छुड़ाने वाला। ये प्रेत योनि और पाप फंद से मुक्ति दिलाने वाला, सब फंद छुड़ाने वाला। ये धुंधकारी सी गति को भी, ये धुंधकारी सी गति को भी, ये धुंधकारी सी गति को भी, ये धुंधकारी सी गति को भी। नव जीवन देने वास्ते, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत पुराण की है तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, अहं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कृतपालकाय, कृपालमाला शेखराय, दिव्यंबराय च दिव्यंबराय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरिः ओम। जले शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनं आशीषोद्धरणं, नीराञ्जनिं ग्रहणं, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्नाते हनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम। कात्यायन्ये च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि, तन्नो देवीः प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो
विष्णुः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर सुमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाय जगन्नन्दनवानां भवनं पुरुखं पशुं वा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्तजन दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। यज्ञेश्वरी गैया मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। संत समाज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।